कभी सोचा है 5 दिन के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस में 2 दिन जीटीओ क्यों? हाँ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को 2 दिन क्यों दिए इस 5 दिन के लिए? चलिए बात करते हैं जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर से। सब ये कहते हैं कि एसएसबी जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यूइंग प्रोसेस है, 5 दिन। सो डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए सबसे मददगार है जीटीओ टेस्ट, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आपके स्टैटिक बिहेवियर को चेक किया जाता है कि दो यू आर एबल टू वर्क इन अ ग्रुप, योर ग्रुप बिहेवियर इज गुड, बट सिंस यू आर लुकिंग फॉर अ कमीशन रैंक इन आर्म्ड फोर्सेस, देन योर इंडिविजुअल पोटेंशियल इज आल्सो रिक्वायर्ड। नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर थैंक यू क्लास छोड़ के स्टूडियो में आने के लिए। प्लीज सर। 5 दिन में से 2 दिन आपके एक्सपर्ट फील्ड को क्यों? 5 दिन क्यों जीटीओ साहब को? अच्छा, ये थोड़ा बायस लग रहा है क्या? मतलब सुनने में ये लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी फिर जीटीओ ही है, पर वहीं आप बोलते हैं कि नहीं भाई तीनों इक्वल हैं, तीनों को मार्क्स उतने ही दिए गए। जी भाई, जायज बात है। तो सर व्हाई 2 days टू जीटीओ? अच्छा, आपके जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर कि सब ये कहते हैं कि एसएसबी जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यूइंग प्रोसेस है, 5 दिन। टफेस्ट भी है ना? हाँ। टफेस्ट तो जो उनका नहीं होता वो टफेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, जिसने काम किया होगा, जो एंजॉय किया होगा, जो हो गया होगा, उसको टफ लगता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि क्या किया मैंने। ठीक है, वो एंजॉय करता रहा और आराम से रिकमेंड भी हो गया। जो नहीं होते हैं वो चिल्लाते हैं यूट्यूब पर आकर के कि बहुत टफ है भाई, मैं ही सिखा सकता हूँ, है ना? ये तो चीजें। बट माय क्वेश्चन वाज कि ये जो चीज है कि 5 दिन की प्रक्रिया, सबसे लंबी प्रक्रिया और इकलौता ऐसा टेस्टिंग प्रोसेस है जी जहां पर आपको 3rd AC का आने जाने का किराया भी दिया जा रहा है, आपको रहने की सुविधा भी दी जा रही है और अच्छी सुविधा दी जा रही है, आपको खाना भी बेहतरीन खिलाया जा रहा है तीनों टाइम, वो भी आपकी पसंद से, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। आपको 5 दिन वहां रखा क्यों जा रहा है आखिर? सर अब ये तो बड़ा मिथ है इसमें। कोई कहता है कि ईटिंग हैबिट्स देख रहे हैं, कोई कहता है कि कैमरे लगे हुए हैं और एसएसएस वो कैमरे इसको एक्सेस भी कर रहे हैं कि भैया कैसे खाना खा रहा है, हबशियों की तरह तो नहीं खा रहा। मतलब इसमें तो बड़े ज्यादा ये एक दलदल है, जितना सोचो जितना ढूंढो और इसमें पढ़ते ही जाते हैं। हाँ, ये भ्रम है सर, बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत र्यूमर्स है। मैं आपको बताऊं कि जीटीओ में 5 दिन रोकने का सिर्फ एक कारण है। ये कोई बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है कि आपको जो है कैमरे में निगरानी में रखा जाएगा 5 दिन और फिर नतीजा तय किया जाएगा। जी, एसएसबी के बोर्ड में। जी हाँ, और टेस्टिंग प्रोसेस अपने आप में एक पर्याप्त प्रोसेस है जिसमें से आपकी सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे कोई नौबत नहीं आती है कि कोई असेसर आपके पीछे पीछे घूम करके आपको चेक करेगा। ठीक है, तो मतलब वो ओनली हैबिट्स नहीं देखते। अरे कुछ नहीं है सर, ये सब बड़े बड़े मिथ हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है एसएसबी प्रोसेस में रोकने की? सब एक ही वजह है, दैट इज योर जीटीओ प्रोसेस इन एसएसबी। जीटीओ की प्रक्रिया एसएसबी में शामिल है इस वजह से। और देखिए ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है कि जब 10 अपरिचित लोग मिलेंगे तो कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं जताएगा, है ना? नहीं जताएगा। अभी अगर मेरे सामने कोई अपरिचित व्यक्ति आकर के बैठ जाए और कोई आकर के मुझसे कहे कि आप यार 2 लोग, आप में से तीनों में से कोई 2 लोग ये काम करके आओ, तो पहले मैं आप पे विश्वास जताऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ इतने दिन से हूं, तो मैं आपके साथ कहूंगा कि यार चलो हम करके आते हैं, है ना? हो सकता है उसका पोटेंशियल अच्छा हो, बट क्योंकि वो मुझसे अपरिचित है इस वजह से मैं उसके पोटेंशियल को परख नहीं पाया। तो जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग नहीं बनेगी, थोड़ा खाली समय नहीं बिताएंगे, तब तक हम ग्रुप वर्क में आएंगे कैसे? और फिर ये ग्रुप बिहेवियर कैसे चेक हो जाएगा, है ना? तो ये मुश्किल हो जाएगा जीटीओ के लिए। किसी का बिहेवियर वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जीटीओ जो है, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बस से कुछ टास्क बना दिए हैं, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। कि आप ग्रुप के अंदर लोगों के बीच में
जब परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, जब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट में हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट ऑल कम्स इनटू दैट साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा, ठीक है, थ्योरी जी। अब ये जो अब आप देखिए, कभी भी जीटीओ की प्रक्रिया बोला था कि जीटीओ में 9 टास्क डालो 2 दिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गेस्टाल्ट एक साइकोलॉजी है जिसके बेसिस के ऊपर ये टास्क वगैरह फ्रेम किए गए या स्ट्रक्चर किया गया। ये ऐसे ये टास्क नहीं है, वो एक अलग उसमें बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर आ गया, फिर आपका इंडिविजुअल टू होल टू इंडिविजुअल की थ्योरी आ गई, तो वो एक अलग साइकोलॉजी है हालांकि, बट उसके बेसिस पर ये टास्क बनाए गए थे। और फिर एक चीज आ गई यहाँ पर देखिए कि जीटीओ की जो प्रोसेस शुरू होती है वो तीसरे दिन शुरू होती है जी। मतलब पहले दिन आप सुबह रिपोर्ट किए, स्क्रीन इन हो गए, शाम को खाली है, खाली समय बिता रहे हो एक दूसरे के साथ, रात में साथ खाना खा रहे हो, साथ में सो रहे हैं आप लोग एक जगह पर एक ही छत के नीचे। फिर अगले दिन आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में गए, ब्रेकफास्ट साथ कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, नहा धो साथ रहे हो। यार आप क्या कितना समय चाहते हैं आप, है ना, लंच साथ कर रहे हैं, टेस्टिंग प्रोसेस में साथ में गए, शाम को फिर खाली समय बिताया, फिर आप डिनर करने गए, खेल कूद का समय मिला आपको, आपने सारा समय एंजॉय किया एक दूसरे के साथ। अब अगर 2 दिन मैं आपके साथ हूं किसी अपरिचित जगह पर और फिर भी मेरी आपकी बॉन्डिंग ना बन पाए, तो इसका मतलब है कि आई एम वन इंट्रोवर्ट और आइसोलेटेड पर्सन इन माई लाइफ, है ना। और अगर समझदार होऊंगा तो इतने देर में आपसे बॉन्डिंग बना लूंगा। तो फिर ग्रुप बिहेवियर चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीटीओ साहब की पूरी एसएसबी जो है वो 5 दिन की है, रहना खाना सब कुछ है। सर देखिए क्या है कि जीटीओ टेस्ट इज टेस्ट ऑफ योर डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक टॉपिक आता है। सो डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए सबसे मददगार है जीटीओ टेस्ट, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आपके स्टैटिक बिहेवियर को चेक किया जाने के लिए है। ठीक है, इंटरव्यू 1-to-1 इंटरेक्शन है। आप देखिए कभी भी आप 3-3 घंटे के पेपर लिख करके आते हैं, बोर्ड के एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, लोग लिख करके आ जाते हैं। तो ये भी एक लिखित परीक्षा ही, एक पूरा काम लिखित है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो ये लिखना तो आप बाहर से भी आएंगे तो अपना सीट में लिख करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंटरव्यू, इवन सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू आप घर से जाकर के देते हैं, तो फिर भाई ये पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें भी बाहर से आकर के इंटरव्यू तो है, पीआईक्यू फॉर्म लेकर के और आप दे सकते थे। बट जब तक आप एक दूसरे से परिचित नहीं है, जब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तब तक आप ग्रुप वर्क में नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे। वो बिहेवियर समझना थोड़ा मुश्किल होगा, वो उसका मेन कारण है। अच्छा सर, आपने पहले कुछ वीडियोस में मेरे साथ बात की थी कि जीटीओ साहब जो हैं वो ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो ये ओपिनियन कैसे फॉर्म होती है, किन टास्क से होती है? तो मतलब ये जो 9 टास्क बने हैं जीटीओ में या एयरफोर्स में, जीओआर नहीं है तो 8 टास्क हैं, इन 8 टास्क में ओपिनियन फॉर्म हो रही है? सर 2 दिन लग रहे हैं आपको ओपिनियन फॉर्म करने? नहीं, ओपिनियन फॉर्म और कंफर्मेशन 2 अलग अलग स्टेज हैं 9 टास्क के। अच्छा, 9 टास्क में जो पहले 4 टास्क हैं जी, ठीक है जी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जी। ये 4 टास्क के बाद आपको एक टी ब्रेक मिलता है। आमतौर पर जैसा फौज में 20 मिनट का टी ब्रेक होता है, वैसा ही जीटीओ ग्राउंड पर ही टी ब्रेक होगा इनका। अच्छा, वेयर दे आर प्रोवाइडेड सम टी एंड स्नैक्स। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू होगा। तो ये जो 4 टास्क टी ब्रेक के पहले हैं, ये हैं ओपिनियन फॉर्मिंग टास्क। यहां से जीटीओ किसी व्यक्ति के बारे में ग्रुप के बीच में, ये इसको लीडरलेस टास्क भी कहते हैं या इसको बेसिक सीरीज भी कहा जाता है। तो यहां पर ये है ओपिनियन फॉर्मिंग टास्क, जहां पर जीटीओ को मदद मिलती है किसी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन बनाने के लिए। आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, नो अपॉइंटेड लीडर इज देयर इन दैट ग्रुप। मैं पूछने जा रहा था कि ग्रुप डिस्कशन में कोई एक बंदा नहीं है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में कोई एक बंदा नहीं है लीडर, पीजीटी में कोई एक बंदा नहीं है लीडर, तो आप एज अ जीटीओ एक्सपर्ट कैसे ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर 2 चीजें आएंगी सर कि आप सबसे पहली चीज तो ग्रुप बिहेवियर आपका क्या है। जिस व्यक्ति का ग्रुप बिहेवियर खराब है उसका तो डायनेमिक्स बहुत ही खराब होगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं बचा फिर तो। अच्छा, ठीक है, पहली चीज ग्रुप बिहेवियर, ये देख लिया जाए।
दूसरा जो एक चीज समझ में आती है कि बेसिक एप्टीट्यूड, क्योंकि आर्म फोर्सेस इज नॉट वन मैन शो, ये टीम वर्क है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर ये देखना है कि ये व्यक्ति ग्रुप में किस तरीके से काम करता है, मतलब इस लीडरशिप ट्रेट्स के बेसिक एप्टीट्यूड कितने हैं, बुनियादी काबिलियत कितनी है। एक व्यक्ति जो ग्रुप में ही घुल मिल नहीं सकता है, ढल नहीं सकता है, वो फिर आगे कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। अब यहां से कुछ ओपिनियन बनाई जीटीओ ने चारों जगह काम देख करके, या जिस तरीके के इन्होंने काम देखे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये व्यक्ति सेल्फिश है बहुत। एक का नजर में आया कि यार ये बड़ा डर के काम कर रहा है। एक व्यक्ति होता है रिकॉग्नाइज होने के लिए काम कर रहा होता है, दिखावे वाला काम होता है। मैं हूं, देखो जीटीओ साहब मैं हूं। हाँ, बार बार वो काम आधा करेगा, फिर बाद में नजर जीटीओ की तरफ होगी कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है तो थोड़ा डल हो जाएगा, जैसे ही देखा देख रहा है तो हालांकि इनको पता नहीं चलता है क्योंकि ऑल द जीटीओज आर पुटिंग सनग्लासेस, बट फिर वो एक रिकॉग्निशन सीकर जो होता है ना, वो अलग से पहचान में आ जाता है। तो कौन अपना रिकॉग्नाइज होने के लिए काम कर रहा है, कौन सेल्फलेसली ग्रुप के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जब आप सेल्फलेसली ग्रुप के लिए काम करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे अपने काम को। जबकि समस्या क्या है कि जब आप दिखावे का काम करेंगे तो आधा दिमाग तो जीटीओ पे अटका हुआ है, तो इसका मतलब है पूरा दिमाग आप टास्क पे नहीं लगा रहे हैं, काम में नहीं लगा रहे हैं। अगर आप जो है सबसे बेहतर साबित होने के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फिश होने का के लिए है कि मैं दिखाई दूं सबको, तो फिर वो सेल्फिश व्यक्ति भी सिर्फ अपने सेल्फिशनेस में ही काम कर रहा है, उसका भी काम जो है थोड़ा सा दिख रहा है ना। कोई डर के काम कर रहा है, वो भी नजर आ रहा है। सो वेदर दिस कैंडिडेट इज हैविंग ऑल दीज सिम्टम्स, या ये सेल्फलेसली अपने काम को एंजॉय कर रहा है और ग्रुप को बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मैं ग्रुप के लिए काम करना सकता। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। ये है ओपिनियन। तो इन 4 टास्क से आपने ओपिनियन फॉर्म एक ओपिनियन बन गई कि इनमें से ये मेरे काम के हैं, ये है व्यक्ति जो ग्रुप के लिए काम कर सकता है, इसका ग्रुप बिहेवियर ठीक है, और ये लोग वो है। मेजरली जो होता है ग्रुप बिहेवियर खराब मिलता है लोगों का, क्योंकि सब सिलेक्शन के लिए आते हैं वहां पर, तो सिलेक्शन का स्ट्रेस इतना ज्यादा कैरी करके आते हैं कि ये सिर्फ मेरा जो मैं है वो खत्म ही नहीं हो रहा है अंदर से, हम आएगा ही नहीं काम के अंदर, तो मैं बस जो चीज आएगी। वो जो इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, तो ये लोग जब आते हैं एसएसबी में काम करते हैं तो ये मोटो ही बदल देते हैं, ये कहते हैं सेल्फ बिफोर सर्विस। ये आसानी से पहचान में आ जाता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, ओपिनियन बनाने के लिए भी कोई एक टास्क नहीं सिद्ध होगा, 4 टास्क है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक टास्क के ऊपर ओपिनियन बना लिया, 4 टास्क कर रहे हैं। किसी में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, किसी में खराब होगी सर। फिर देखिए, इसको कहते हैं ओवरऑल जो प्रोसेस है असेसमेंट की, इसको कहते हैं रैंक रेटिंग प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। क्या होता है सर ये? अब ये नहीं बताऊंगा। बहुत फिर मसाला बहुत जल्दी कॉपी होता है। तो इसको तो रहने देते हैं, कुछ तो भाई अपने लिए बचा के रखेंगे। सही बात। बट इसको कहते हैं रैंक रेटिंग प्रोसेस। अच्छा, ठीक है सर। तो हुआ क्या कि ये 4 में देख लिया इस बेसिस के ऊपर कि कौन मेरे काम का है और कौन ग्रुप के लिए काम कर रहा है वाकई। ठीक है, अब आप उसको आगे कंफर्मेशन चाहिए उस चीज की कि दो यू आर एबल टू वर्क इन अ ग्रुप, योर ग्रुप बिहेवियर इज गुड, बट सिंस यू आर लुकिंग फॉर अ कमीशन रैंक इन आर्म फोर्सेस, देन योर इंडिविजुअल पोटेंशियल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्सपोजर तो आएगा लाइफ में। भाई आप ये कभी भी गलत फहमी ना रखें कि आप ऑफिसर बन गए फौज में और अनएक्सपोज्ड रह जाओगे, है ना। एक्सपोजर तो मिलना ही मिलना है और बड़ी बड़ी जवाबदारियां मिलनी है। रादर राइट फ्रॉम द डे जिस दिन आपके कंधे पे सितारे लगते हैं उस दिन से जवाबदारियां आपको मिलती हैं, छोटी बड़ी। बट मेजरली जो है, आप 6 साल की नौकरी के बाद जब मेजर साहब बनते हैं, आप कंपनी कमांडर बनते हैं, उसके बाद लाइफ में कभी जवाबदारी से पीछे आएंगे ही नहीं। यू आर मेजर, यू आर कंपनी कमांडर, यू आर कर्नल, यू आर बटालियन कमांडर, है ना, या कमांडिंग ऑफिसर, you are a brigadier, you are a brigade commander, you are major general, you are a div commander, you are lieutenant general, you are a corps commander or CNC, है ना। and if you are a general, you are army commander or army chief, है ना। so see, क्या हो गया, कभी भी कोई जवाबदारी से आपको बचा नहीं सकता है जब तक आप नौकरी करेंगे। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल तो बहुत जरूरी है।
ठीक ठीक है। तो फिर कंफर्मेशन के लिए अब इंडिविजुअल वर्क। अब आपका सवाल आ गया जो पहले आपने पूछा था 2 दिन क्यों। समझ आ गया मुझे, आपने कितना अच्छे से समझाया। अब देखिए पहले दिन जो काम होता है, अब एवरेज जो एसएसबी का पैटर्न है सिलेक्शन बोर्ड का जी, 12 सवा 12 बजे तक जीटीओ या साइक का काम होता है सुबह से। सुबह साइक थोड़ा सा लेट शुरू होता है, जीटीओ सुबह 6 बजे शुरू होता है, तो ये 11:30 12 बजे फ्री हो जाएंगे वहां से, क्योंकि उसके बाद 12 बजे के बाद से इंटरव्यू और शाम को भी इंटरव्यू, इवन लेट इवनिंग को भी इंटरव्यू। तो सेकंड हाफ जो है वो इंटरव्यू के लिए रख लिया गया। ठीक, तो जो काम हो रहा है वो लगभग 12 बजे तक के आसपास हो रहा है। अब आपका जो आखिरी टास्क है पहले दिन का, दैट इज लेक्चरेट जी, जहां एक एक करके एक एक को काम करना शुरू करना है। इससे पहले ग्रुप वर्क थे सारे, टाइम टेकिंग है ये जी, है ना, इससे पहले सारे ग्रुप वर्क थे। हालांकि टाइम टेकिंग सबसे ज्यादा होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जी, क्योंकि वहां 4 टास्क हैं, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगेगा, है ना। इससे पहले देखिए ये पहला इंडिविजुअल वर्क स्टार्ट हुआ आपका, जो कि आखिरी टास्क रखा गया दूसरे दिन का। अब आपका दूसरे दिन जब आप आए ग्राउंड पर, तो दूसरे दिन 2 इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और कमांड टास्क, वेयर कमांड टास्क इज मोर टाइम टेकिंग। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल लगभग उतना ही समय लेता है जितना लेक्चरेट का समय आपके लिए दिया गया था आखिरी दिन, क्योंकि 3 मिनट में ही आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने होते हैं और 3 मिनट में ही आपको लेक्चरेट भी बोलना होता है, तो लगभग उतना ही टाइम मिला आपके लिए। बट ब्रीफिंग बीच में ऐड ऑन हुई और फाइनल ग्रुप टास्क। तो डे 4 का जो काम है हो सकता है थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, वो ऑन एन एवरेज 11 बजे तक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये पहले दिन ही एक ही दिन में करते तब तो ये आप 3 बजे फ्री होते, ठीक है। तो फिर आपका लंच स्किप हो जाता, जो कि फौज में नहीं होता है कभी भी। फिर इंटरव्यूइंग प्रोसेस भी डिस्टर्ब होती थोड़ी सी जी। तो इसलिए ये 3 टास्क, क्योंकि वहां 2 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, इंडिविजुअल टास्क है आपके लिए, तो इसलिए उसको फिर अगले दिन कैरी कर लिया गया। ओके, तो 6+3, पहले दिन 6 टास्क जी और दूसरे दिन 3 टास्क। सर एक आखिरी सवाल जी, क्योंकि आपने बताया पहले 4 टास्क में आप जीटीओ एक्सपर्ट होने के नाते आप ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं, बाकी 5 में आप क्या कर रहे हैं सर? सर जो ओपिनियन बनाया है उसको थोड़ा सा इंप्रेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब कंफर्म कर रहे हैं आपका इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है। अच्छा, है ना। अब जिसका मान लीजिए बेसिक्स ही खराब है ना, जिसका ग्रुप बिहेवियर ही खराब है, सेल्फिश इंसान है, अब उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल कोई नहीं चेक करेगा, वो गलतफहमी में जी रहा है, ठीक है। लेकिन काम सारे कर रहे हैं, जीटीओ साहब इजहार नहीं करते ये वो अपनी कैलकुलेशन बना रहे हैं, यही शायद ब्यूटी है जीटीओ साहब। ताकि कोई भी देखिए, इससे 2 फर्क पड़ेगा। एक, किसी को आपने कह दिया कि तुमको मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, तुम बेकार हो, तुम्हारा ग्रुप बिहेवियर बेकार है, तो इसका मतलब है वो तो काम ही नहीं करेगा फिर आगे, क्योंकि जब उसे रिकमेंड ही नहीं होना, उसे पता ही चल गया कि यार मेरा ग्रुप बिहेवियर ही खराब है, मेरे को ये बता दिया वो बता दिया, तो मैं आगे क्यों काम करूंगा, है ना। और जिसको आपने बता दिया कि तुम बहुत अच्छा ग्रुप बिहेवियर है, वो भी थोड़ा अहंकार में आ जाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो लास्ट तक न्यूट्रल छोड़ दीजिए, खुद से जीटीओ को अपनी चीजें बनाने दीजिए कि भाई हाँ ठीक है। पहली बात तो आपका ग्रुप बिहेवियर ठीक होना चाहिए। जिसका ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है, जो सेल्फिश है, जो स्ट्रेस में काम कर रहा है, जो रिकॉग्नाइज होने के लिए काम कर रहा है, उसके चांसेस हमेशा लो रहेंगे जीटीओ के अंदर, क्योंकि उसका मैं नहीं जा रहा है अपने अंदर से। तो जीटीओ में रिकमेंड होना है, सबसे पहले अपने मैं को मार दीजिए, तभी आप बोलते हैं टीम स्पोर्ट्स खेलो, टीम की चीजें करो। हाँ, यू स्टार्ट टेकिंग अ कंसर्न ऑफ योर टीम मेंबर्स फर्स्ट, है ना। अब समझ आया कैसे आप तार जोड़ते हैं, इसीलिए तो जीटीओ एक्सपर्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितनी लॉजिक के साथ आपने समझाया कि क्यों आखिर जीटीओ साहब को 2 दिन मिले, क्यों ग्रुप टेस्टिंग ऑब्स्टिकल्स 2 दिन में फैले हुए हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अक्सर मैं बोलता हूं कि यूट्यूब, इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मिसगाइडेंस ज्यादा और गाइडेंस कम है। एस्पिरेंट्स सही एसेसर से एसएसबी इंटरव्यूज की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी गलत हाथों में चले जाते हैं तो
सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक बहुत बड़ी चीज लगने लगती है, एक बहुत टफ चीज लगने लगती है और एक डर पैदा होने लगता है। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, फेयर इज अ प्रोडक्टिव टूल। कभी कभी इतना ज्यादा डर दिखा के मिसगाइडेंस जो होती है वो हमेशा खराब चीज होती है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड एसेसर्स। कर्नल पंकज मेहत्रा जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर, जो हर चीज के पीछे एक लॉजिक देते हैं, जो हर चीज के पीछे आपको सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस देते हैं। आइए खुद फील करिए। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से ऑफलाइन सेंटर इलाहाबाद नहीं पहुंच पा रहे तो ऑनलाइन जुड़ जाएं और किसी भी मिनट ऑनलाइन से ऑफलाइन कर लें। विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड के साथ त्रिशूल के पास अपनी एसएसबी की डॉर्मेट्री भी है। अधिक जानकारी के लिए नीचे वाला जो नंबर है 8400083030 इस पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।